नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत बाय रविकांत सर पर। आइए हम देखते हैं हमारी अगली वीडियो में। जो आज की वीडियो है उसमें देखते हैं समास का जो हमारा अगला भाग है बहुव्रीहि समास है। अर्थात पिछली वीडियो में हमने कर्मधारय और द्विगु समास पढ़ लिया था। अव्ययीभाव समास हमारा कंप्लीट हो गया था और आज हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास के उदाहरण, उनकी परिभाषाएं। ओनली सिर्फ 5 मिनट हम पूरी कर देंगे इसको। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या कह रही है कि अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, जिस समास में पूर्व तथा उत्तर पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारे पास समास पद रहेगा, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होंगे, प्रधान न होकर, प्रधान नहीं होंगे, और अन्य पद क्या होगा, प्रधान होगा। उसे क्या कहेंगे हम, बहुव्रीहि समास कहेंगे। विग्रह करते समय यस्य से या यस्य सा लगाया जाता है। विग्रह करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, या तो यस्य से लगाएंगे, अगर स्त्रीलिंग में है तो क्या लगाएंगे, यस्य सा लगाते हैं। आइए देखते हैं इसकी उदाहरण देखते हैं। हमारे पास उदाहरण है, मान लीजिए हमारे पास उदाहरण आ गया, महंतो भाऊ यस्य से। महंतो भाऊ यस्य से अर्थात महान भुजा है जिसकी। महंतो भाऊ यस्य से, महान भुजा है जिसकी, बड़ी भुजा है जिसकी। तो कौन है बोल, बताओ बताओ कौन है। इसका हम अगर समस्त पद बनाएंगे, समस्त पद क्या बनेगा, महाभाऊ। महाभाऊ, ठीक है। और इसका जो महान भुजा किसकी होती है, बड़ी भुजा किसकी होती है, भगवान विष्णु की। अन्य अर्थ की प्रधानता हो रही है, नहीं पूर्व पद आ रहा है और नहीं क्या आ रहा है, उत्तर पद आ रहा है। तो दोनों पद की प्रधानता न होकर किसी अन्य के अर्थ पद की प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका क्या आ गया है, विष्णु आ गया है। अब हमें देखना क्या है, यस्य से देखना है। जिस वाक्य में, जिस विग्रह में यस्य से आ जाए या यस्य से आ जाए, वहां पर कौन से समास लगेगा, बहुव्रीहि समास लगेगा। और महाभाव का क्या हो जाएगा, महंतो भाऊ यस्य से, अर्थात महाभाऊ अर्थात विष्णु भगवान। और 10 आनानि यस्य से। 10 आननी, आनन मीन्स होता है क्या, मुख होता है। तो आननानि यस्य से, 10 सिर है जिसके। तो भाई वो कौन होता है, भाई 10 है जिसके सिर, वो कौन होता है, रावण होता है। अब इसका हम संस्कृत में करेंगे तो क्या आ जाएगा, दशानन। दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 है मुख जिसके, वो क्या कहलाता है, रावण कहलाता है। ये तो हो गई किसकी, दशानन, तो समस्त विग्रह समस्त पद हो गया। और 10 आननानि यस्य से, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया है, रावण। और है पीतम। पीतम अम्बरम यस्य से। पीतम अम्बरम, अम्बर अम्बरम यस्य से, यस्य से। पीतम अर्थात पीला, अम्बर वस्त्र, यस्य है, यस्य जिसके, से वह, कि पीले वस्त्र है, वह कौन होता है बताओ। जिसके पीले वस्त्र होते हैं वो कौन होता है, कृष्ण जी होते हैं। पीले वस्त्र तो वही पहनते हैं, विष्णु जी भी पहनते हैं, लेकिन इसमें क्या जाएगा, कृष्ण है। अब इसका संस्कृत में समस्त पद बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, पीताम्बरम, ठीक है, पीताम्बर। ठीक है भाई, पीताम्बर मीन्स क्या होता है, कृष्ण भगवान। और देखिएगा, चत्वारि मुखानि यस्य से। चत्वारि
मुखानी यस्य से, चार हैं मुख जिसके, वह कौन होता है बताओ? कौन होता है भाई? चार मुख किसके होते हैं? आपने कभी देखा है चार मुख किसके होते हैं? बताओ प्यारे बच्चों, किसके होते हैं? ब्रह्मा जी के होते हैं। किसके होते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना? तो किस भी आ जाएंगे? ब्रह्मा जी के होते हैं चार। तो इसका अगर हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा चतुर्मुख। चतुर्मुख है, ये हमारा आ जाएगा क्या? ब्रह्मा। ठीक है, अब हम बात करें अगले की। चक्रम पाणो यस्य से। चक्रम, देखो ये याद करने पड़ेंगे आपको, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं है, हमें देखना है जैसे से देखना है, ये याद रखने पड़ेंगे आपको, ये देखने पड़ेंगे। कभी होते कि संधि में कोई सूत्र लगता है, इसके सूत्र वगैरह कुछ भी नहीं है, ये हमें आपको उदाहरण बता दिए गए हैं और ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चक्रम पाणी, चक्रम पाणौ यस्य से, चक्रम पाणौ यस्य से। पाण में होते हैं हाथ। ठीक है, चक्रम चक्र, जिसके हाथ में चक्कर होता है वह कौन होता है भाई? कौन होता है? ये सुनो, तो इसको हम बोलेंगे तो क्या आ जाएगा इसका? चक्र पाणी। क्या आ जाएगा? चक्र पाणी। जिसके हाथ में चक्कर होता है वो क्या कहलाता है? विष्णु कहलाता है भाई। ठीक है, विष्णु हो गया, कृष्णा हो गया, और ये क्या हो गया? पीताम्बर को मैं इसमें कर दिया, कोष्ठे में कर दिया। ये रावण हो गया, ये हो गया विष्णु हो गया। ठीक है, और देख रहे हैं उदाहरण, हमारे पास उदाहरण है। सोलम पाणव यस्य से। मिटान तो ऊपर मिटान देता हूं मैं, ऊपर क्या काम आएगा? उदाहरण ही पढ़ते हैं अभी, उदाहरणों को उतारते रहना भाई, उदाहरणों को रोजाना की तरह उतारते रहना, अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, एक नोटबुक बना लेना उसकी परमानेंट, संस्कृत व्याकरण की। अब है उदाहरण हमारे पास, सुलम पाणव यस्य से। सुलम पाणव यस्य से। सुलम त्रिशूल, पाणव हाथ में, जिसके हाथ में त्रिशूल होता है उसे कौन बोलते हैं भाई? कौन है वो? कौन है वो? शिव शंकर भगवान है, शंकर जी हैं, भोलेनाथ जी हैं। तो इसका आ जाएगा क्या? शूल पाणी। शूल पाणी, पाणी मीन्स हाथ होता है भाई। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा? शिव है। और है, और देखिएगा, चंद्र एव, चंद्र एव मुखम यस्य सा। मुखम यस्य सा। ठीक है, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, वो होता है क्या? चंद्रमुखी। ठीक है, चंद्रमुखी। सुंदर नारी, यह आ जाएगा क्या? नारी। ठीक है, और है पाषाणवत, पाषाणवत हृदयम यस्य से। हृदयम यस्य से, अत्तर पहाड़ जैसा, पत्थर जैसा। हृदय किसका होता है भाई? पुरुष का होता है, तो इसका आ जाएगा पाषाण, पाषाण हृदय, पाषाण हृदय। तो किसका होता है? पुरुष का होता है, पाषाण सा, पत्थर का जैसा हृदय। और है कमलम, कमल के समान, एव के समान नेत्रे, नेत्रे आंखें, यस्य से, अर्थात कमल के समान है नेत्र। किसकी होती है भाई कमल के समान? किसकी होती है कमल के समान? वो क्या कहलाता है? कमल नेत्र। क्या रहेगा? कमल नेत्र, कमल नेत्र। इसके अगर हम वो करेंगे क्या, हिंदी लिखेंगे तो आ जाएगा सुंदर आंखों वाला, आंखों वाला।
ठीक है, ऐसे भी मेरी आंखें बहुत सुंदर है, आप देख सकते हो मेरी आंखें बहुत सुंदर है ऐसे तो। ठीक है, तो कमलम एवं नेत्र यस्य से कमल नेत्र, सुंदर आंखों वाला कौन है? मैं हूं, और कौन है? ठीक है, आगे देखिएगा, डस्टर हमारे कहां गया, ये रहा। आगे देखिएगा, चंद्रशेखर यस्य से, चंद्रशेखर यस्य से, चंद्रशेखर यस्य से। ठीक है, अर्थात चंद्र है शिखर, चोटी पर, शिखा पर, वो है कौन है? चंद्रमा किसकी शिखा पर है? किसकी चोटी पर है? किसकी शिखा पर है? शिव शंकर के भगवान की पर है, तो ये क्या देगा? शिव है, और इसको क्या कहेंगे? चंद्रशेखर है। ठीक है, ये हमारे हो गए हैं बहुवीरी समास के उदाहरण। क्या समझे बहुवीरी समास से? सर आपने तो बस उदाहरण करवाते रहे। भाई उदाहरण तो हम करवाएंगे, इस समास में सभी समासों में करवा रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रिक वगैरह थोड़ी ना होती है इसमें। तो देखो आपको यश मिलेगा और यश मिलेगा। आपको किसमें मिलेगा? समास विग्रह मिलेगा आपको, यश या समास या यश मिलेगा। और आपको ये आपको चंद्रमुखी, पाषाण हृदय, कमल नेत्र, चंद्रशेखर, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। अर्थात ये आपको देखना पड़ेगा, चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, शिखा पर, तो वो कौन कहलाता है? शिव कहलाता है। ये अलग यार, नहीं इसमें प्रथम पद है पूर्व पद, और नहीं इसमें उत्तर पद, दोनों की प्रधानता नहीं हो रही है, अलग ही दिख रहा है आपको कौन क्या कहलाता है? बहुवीरी समास कहलाता है। तो हमें कहने का मतलब है कि हमें यश से और यश से देखना है, और इन उदाहरणों को हमें देख लेना है। घूम फिर के उदाहरण यही घूम फिर कर आते हैं एग्जाम के। ठीक है, और एग्जाम जिस प्रकार पेपर आएगा तो मैं आपको टेस्ट सीरीज करवा दूंगा, उससे अच्छा रहेगा, आपको और अभ्यास हो जाएगा। तो हमारे समास कितने हो गए हैं? हमारे हो गए अव्ययभाव समास हो गए। अव्ययभाव समास के बाद में कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुवीरी समास, और अब मैं हमारे पास बच रहा है तो द्वंद्व समास बच रहा है। वो आज का हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने आज थोड़ा नहीं बनाया, नहीं आज द्वंद्व समास बनाता मैं। तो द्वंद्व समास के बाद हम पढ़ेंगे क्या? तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, और 6 समास पढ़ेंगे, और 6 ही हमारे एग्जाम में आते हैं। इसमें 9th क्लास में आ जाएगा और 10वीं क्लास में आ जाएगा। ठीक है, अब आज जो हमारे चैनल पर जो नए हैं वो आज चैनल को क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो, अगर अच्छी नहीं लगी तो आप रहने दीजिएगा, मत कीजिएगा। ठीक है, और आज बस लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप खुश रहो हमेशा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।